Swadika. I'm missing the sticky rice. Sticky rice. I want to see sticky rice. Mango sticky rice. You know what? You get very tasty, yummy sticky rice with mango roti. Where? In Phuket. Do you think you cannot go with your parents? You can go with mama, papa, your in-laws. You can take everybody and you can enjoy the nightlife, enjoy the beautiful beaches. You can see everything. Budget-friendly holiday. Why are you still waiting? Not booking tickets? मैं क्या बोल रही हूँ यार, और लोगों को समझ में भी नहीं आ रही होगी. Sorry, excuse me. I'm extremely sorry. सबसे पहले तो स्वादिका, वेलकम टू माय थाईलैंड सीरीज वीडियो विच वाज मच अवेटेड. इन दिस वीडियो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी मैं क्या बोल रही थी आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी. तो इसलिए क्योंकि जब आप फुकेट में रहकर आते हो 10 दिन तो बिल्कुल आपकी जो इंग्लिश है ना वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है. स्वादिका. एनीवे, इस सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो, किस तरह से चीपर वे में आप थाईलैंड पहुँच सकते हो, वहाँ जाकर घूम सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, वाटर लाइफ देख सकते हो, अंडर वाटर जा सकते हो, कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को है. तो बने रहिए मेरे इस पूरे सीरीज में. इस वाले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिकली बात करने वाले हैं हम लोग कि हम सबसे पहले थाईलैंड पहुँचेंगे कैसे. तो इस ट्रिप को प्लान करने के लिए हमें लगे सिर्फ आई थिंक 3 दिन, बिकॉज एक दिन हमने टिकट प्लानिंग की कि हमें कौन से शहर में जाना है थाईलैंड में. सेकेंड टाइम शायद हम लोगों ने डिस्कशन की होगी कि हमें टिकट कहाँ से सस्ते मिलेंगे. एंड द थर्ड वाज पैकिंग आवर बैग एंड देन गोइंग आउट टू फुकेट. इतना सिंपल है गाइस. जैसे आप इंडिया में ट्रैवल करते हैं वैसे ही बिल्कुल आप उसी तरीके से थाईलैंड भी जा सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से लोकेशन में जा रहे हैं. आप बैंकॉक जा रहे हैं, कराबी जा रहे हैं या फुकेट जा रहे हैं. कराबी के लिए यहाँ से इंडिया से काफ़ी सारे फ्लाइट्स हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स हैं. बट फुकेट के लिए जैसे मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही थी तो यहाँ से सिर्फ 2 फ्लाइट्स हैं. आई टुक द वन इन द मॉर्निंग. तो वो मॉर्निंग अराउंड 3:45 के अराउंड फ्लाइट है जो आपको लेने के लिए एक दिन प्रायर आई थिंक रात में निकलना पड़ता है यहाँ से. एंड देन यू रीच देयर बाय 10 AM. मतलब यहाँ के हिसाब से तो सुबह के 8 ही बज रहे होते हैं क्योंकि जो फ्लाइट का ड्यूरेशन है दैट इज 4.5 आवर्स. तो 4.5 आवर्स में तो शायद हम मुंबई से कोलकाता या थोड़ा ईस्टर्न साइड तक ही पहुँचते हैं और उसी सेम टाइम पे आप पहुँच सकते हैं थाईलैंड. एंड बता दूं कि थाईलैंड के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं लगता. इट्स वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री. तो आपको वीज़ा प्रायर कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है. कॉस्ट इफेक्टिव है. इनफैक्ट आप फ्लाइट के टिकट्स अगर पहले से बुक कर रहे हो तो काफ़ी सस्ते हैं. फ्लाइट के टिकट भी आई थिंक वन साइड आप चेक कर लें. आप GoIbibo के वेबसाइट में जाके या फिर आप क्लियर ट्रिप के वेबसाइट पे या मेक माई ट्रिप पे जाके भी आप देख सकते हैं. इंडिगो की फ़्लाइट्स है जो मुंबई से फ्लाई करती है. जो एक्चुअल अमाउंट है फ्लाइट की वो मैं नहीं बता रही हूँ, आप स्क्रीन में देख लो. ये आज की रेट्स हैं जो आप अभी देख रहे हो. आप डिपेंड करता है आप किस मंथ में जा रहे हो. ऐसे बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करें कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है फुकेट जाने का. तो सबसे बेस्ट मंथ फुकेट जाने का है वो है आपका नवंबर से लेकर मतलब अप्रैल तक है. मई से एक्चुअली बारिश शुरू हो जाती है जबकि मई के फर्स्ट हाफ में आई थिंक 15 मई तक उतनी बारिश नहीं होती बट पोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो आप वो वेदर चेक करके तभी वहाँ जाएं. अब दूसरी चीज़ें हैं, टिकट्स तो आपने बुक कर ली. तो अब मैंने आपको फ़्लाइट्स का बता दिया. आपको वीज़ा नहीं लगेगी, फ़्लाइट की टिकट भी होगी. फ़्लाइट की टिकट और ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको होटल्स की बुकिंग जो है वो यहाँ से कर लेनी है. अब क्योंकि मैं फुकेट गई थी मैं फुकेट के बारे में ही बात करूँगी. फुकेट में अगर आप जाओगे, अगर आप गोवा पहले गए हैं तो जैसे गोवा में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा 2 अलग अलग जगहें हैं, वैसे ही फुकेट भी अगर आप देखोगे तो ओल्ड फुकेट एंड द न्यू फुकेट ऐसे 2 जगहें हैं. तो आप पेटोंग के पास अगर आप जाओगे जहाँ की मोस्ट ऑफ द बीचेस हैं, जहाँ पे नाइट लाइफ अच्छी है, वो एक अलग जगह है जो कि बहुत सुंदर है. एक काटानोई बीच है विच इज़ मोर लाइक अ साउथ गोवा. आई वुड से मोर साइलेंट, लेसर पीपल and lesser things to do but more relaxation. And on the other side पेटोंग जहाँ मैं कह रही हूँ, पेटोंग में आप जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब
भीड़ रहते हैं, बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड्स कि आप किस तरह के पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हो, आप कैसा एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो आप आइदर साइड कहीं पे भी रह सकते हो, बिकॉज वी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर बोथ वेज एंड वी वांट टू एंजॉय। और हमारे पास काफ़ी टाइम था, हम लोग 8 दिन के लिए गए थे। 4 दिन हम लोग पेटोंग सिटी में थे और 4 दिन के लिए हम लोग कोतानोई बीच के पास मैरियट रिजॉर्ट में थे। तो वी टुक बोथ द साइड्स और टू एक्सप्लोर। तो हमने 4 दिन की इधर बुकिंग की, 4 दिन की उधर बुकिंग की, एंड दैट मेक्स लाइफ मच ईजियर। आपको ज़रूर सुनने में लग रहा होगा कि बीच में हमें ट्रांजिशन करना होगा, बट ट्रांजिशन सही है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांजिशन आप ये नहीं करते हो, देन यू विल हैव टू गो बाय द अदर वे कि आप वहाँ पे कार रेंट करो या फिर आप कार से इधर से उधर, मतलब आपको ट्रैवल बहुत करना होगा। तो बेटर कन्वीनियंट है कि आप नियर बाय जगह पे रहो, उधर की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाओ, एंड देन यू एक्सप्लोर एंड एंजॉय द अदर एरिया, and that saves a lot of time and money as well, which is why we took this decision. You can take the other decision as well. अब आप बात कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ जाने के बाद होटल्स तो बुक हो गई, अब वहाँ पहुँचने के बाद आपको ये भी सोचना है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको कैसे जाना है अपने होटल, राइट। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे सुनिए मेरे वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और देखते रहिए ये वीडियो। यहाँ से करते हैं हम अपना ये ट्रैवल सीरीज शुरू। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये ट्रिप स्टार्ट हुआ मुंबई एयरपोर्ट से, और एक फन फैक्ट मैं बता दूं, मुंबई से फुकेट का सिर्फ एक ही डायरेक्ट फ्लाइट है जो कि 3:55 AM वाली है। हाँ, थोड़ा और टाइमिंग ज़रूर है, पर क्या करें, ट्रैवल का एक्साइटमेंट कुछ और ही होता है। फ्लाइट लगभग 4 से 5 घंटे की ही थी, पर इस ट्रैवल करने के पहले ये जो हमारा लाउंज में हमने काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी एंजॉय किया। लाउंज एक्सेस की वीडियोस अगर आपको देखते हैं तो आप मेरे इन लिंक्स पर जाके दूसरे वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी आप अपने HDFC इन्फिनिया कार से इंटरनेशनल ट्रिप में लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। अब बोर्डिंग करने के बाद हम तो सच में बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये दोनों मेरे ऊपर सोए थे। अरे भाई, मैं थोड़ी सी आउट से फ्लफी क्या हूँ, लोग मुझे पिलो ही समझ लेते यार। इस तरह से लोग सोकर मेरे ऊपर जा रहे थे, मैंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपना फ़ोटोज़ लेने, और कुछ इस तरह से हमने वहाँ पे फुकेट एयरपोर्ट पे पहले फ़ोटोज़ लिए। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने चेंज किया, और चेंज करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको सिम कार्ड ले लेना है। सिम कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आप इंटरनेट कैसे यूज़ करोगे, और इंटरनेट और गूगल मैप्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। सबसे पहले आपको सिम कार्ड ले लेना है। अब जो दूसरी चीज़ हमें करनी थी वो थी फॉरेन एक्सचेंज से करेंसी लेना। तो हम सबसे पहले ये वेंडिंग मशीन के पास गए, जो ATM की मशीन है वो एयरपोर्ट पे लगे रहते हैं। आप वहाँ जाके अमाउंट डाल के बिल्कुल ATM से जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। हमने भी कोशिश करी, जबकि अगर मैं बता दूँ, एयरपोर्ट से अगर आप पैसे एक्सचेंज करते हैं तो उसकी जो रेट है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़्यादा है बनस्पत अगर आप बाहर निकलने के बाद अगर पैसे निकालते हैं तो। एनीवेज, जो फर्स्ट थिंग होता है तो आपको करना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस हमसे ये मांग रहे थे वो थे 200 बात। तो 200 बात देने के बाद हमने अपने पैसे जो है वो यहाँ से थोड़े निकालने के बाद आपको सबसे पहले करना है बोल्ट ऐप डाउनलोड। बोल्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बोल्ट ऐप से अपना जो गूगल लोकेशन है वो डाल के आपको अपनी कैब बुक कर लेनी है। कैब बुक करके आप सीधा बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकल ही रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट वाले जो ऑपरेटर हैं वो वहाँ पे अपने शॉप्स खोले रखते हैं, वो वहाँ बैठे रहते हैं। उनमें से एक ने मुझे बुलाया और बुला के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन डील की। ये जो डील है इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी तक तो हम अपने होटल पहुँचे ही नहीं। तो ये वाला पार्ट बाद में देखते हैं। साथ ही अब हमारी कैब आ गई है, तो इसलिए फटाफट से सामान पहले कैब में डालते हैं और डाल के सबसे पहले होटल पहुंचते हैं। यार, अभी तो पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर करना बाकी है। फुकेट एयरपोर्ट से होटल का राइड काफी सीनिक था, समंदर, ग्रीनरी, पूरा वेकेशन मोड ऑन। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गोवा पहुंच गई हूँ, बट गोवा से यहाँ के रोड मच 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 बेटर थे। आपको देख के ही लग रहा होगा कितना कलरफुल, कितना वाइब्रेंट और कितना प्यारा था। फाइनली हमारी होटल, क्योंकि एयरपोर्ट से जो पेटोंग है वो काफ़ी दूर है, तो हमें करीबन 1 से सवा घंटा तो वहाँ पहुँचने में लग गया। फाइनली आफ्टर रीचिंग होटल हमें लगा कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भूखे भी हो गए थे, क्योंकि पूरी रात शायद हम जगे थे
और हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई थी एंड इट वॉज ऑलरेडी अराउंड 1। तो हम लोग फ्रेश होकर सबसे पहली चीज़ जो हम लोग गए वो थे आसपास के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। अब खाना खाना वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप इंडिया ही आ गए हो। हर जगह इंडियन क्यूजीन इतना फेमस है कि इंडियन खाना तो हर जगह अवेलेबल होता है, प्लस थाई खाना खुद में इतना स्वादिष्ट होता है कि आपको कुछ और ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन ट्राई देयर न्यू फूड एंड न्यू टेस्ट। तो हमने फटाफट से खाना खाया। वैसे मेरा संडे आधा ट्रैवल में चला गया, लेकिन एक जगह थी जिसे मिस नहीं कर सकती थी, संडे नाइट मार्केट इन ओल्ड टाउन फुकेट। सिर्फ संडे को लगता है ये मार्केट, और ये जगह है फुल ऑन वाइब्स। मतलब इतनी वैरायटी, स्ट्रीट फूड, लोकल हैंडीक्राफ्ट, लाइव म्यूजिक और लोगों का एनर्जी, ये एकदम जिंदा मार्केट। अगर आप फुकेट जा रहे हो संडे को तो ये मार्केट मस्ट विजिट है यार। और मैं एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा जो चीप चीज़ें हैं ना वो यही मार्केट में मिलती है, और अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे पता नहीं थी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लग रहा था आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग, कोई बात नहीं, आज नहीं लिया कल ले लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार्गेनिंग, और हाँ, बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बार्गेनिंग तो हर जगह चलती है। मैंने काफ़ी बार्गेन करके कुछ चीज़ें खरीद ली थी, पर कुछ चीज़ों को मैंने शायद नज़रअंदाज कर दिया एंड इट डिड नॉट फिट इनटू माय बजट दैट टाइम एंड आई मिस्ड इट। एंड मैं बता दूं, जो मैंने वो गलती की वो आप नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार्गेन और सबसे ज़्यादा चीप चीज़ें इसी फ्ली मार्केट में मिलती है। आप पूरा फुकेट घूम लो, कहीं पे भी ये जो ऑफर है वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये गलती मेरे जैसा मत करना। साथ ही अगर आप ये देख रहे हो, ये कैनाबीज का जो आप ये शॉप देख रहे हो, कितना अमेजिंग है यार। इंडिया में मतलब आप सोचो कि कैनाबीज मतलब इट्स अ सिन, आपको पुलिस पकड़ लेगी। और यहाँ देखो, ये पूरा बार ऐसे मतलब सब कुछ अवेलेबल है, कुकीज से लेके चॉकलेट से लेके हर वैरायटी में कैनाबीज। और वो सब छोड़ो, ये उसे ट्राई करने में मदद करती है। सीइंग दिस लेडी, ये मुझे हमें ये कह रही थी कि यू कैन ट्राई इट एंड शी कैन हेल्प अस आउट इन टेकिंग वीड। आप सोचो, वीड रेडली अवेलेबल होता है वहाँ मार्केट में इस तरह से। ऑल्दो हमने ट्राई नहीं किया, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कम हियर एंड ट्राई ऑल दीज वीड वैरायटी ऑल्सो। हमने बाद में पूरे हॉपिंग करने के बाद हमने खाना खाया, कुछ पिक्चर्स लिए, साथ में ये साइड में ये एक टेम्पल जैसा था जहाँ पे हमने फोटोज लिए। काफ़ी रात हो चुकी थी, और रात होने के बाद हमने वापस से अपने बोल्ट जो ऐप को यूज़ करके कैब को बुलाया। और अगर आप यहाँ के कैब देख रहे हो तो इतने लंबे, इतने सुंदर, इतने अच्छे होते हैं, आप आराम से सब कैब में बैठकर वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे थाईलैंड ट्रिप का पार्ट 1, मुंबई से फुकेट तक का सफ़र। थोड़ा सा रेस्ट और एक धमाकेदार नाइट मार्केट एक्सपीरियंस। अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी और क्या क्या एक्सप्लोर किया, आइलैंड्स, टेम्पल, स्ट्रीट फूड, एडवेंचर और बहुत कुछ। तो पूरा सीरीज जरूर देखना। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये ट्रिप एकदम मस्ट वॉच है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वादी खा।